फ्रेंड्स, चलिए वैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। चलिए हम लोग टेस्ट 9 इसमें करेंगे। कौन सा फ्रेंड्स? टेस्ट 9 जिसमें हम लोग कर रहे थे क्या, केमिस्ट्री से। ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, मतलब दूसरा टेस्ट सीरीज है, केमिस्ट्री बोल सकते हैं। चलिए एक किरण किरण पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक है उससे दिया गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन बैंक उसका बहुत मस्त होता है, इसलिए उससे दिया गया है। तो इसमें सभी टॉप क्वेश्चन सभी 5 से 7 बार रिपीट किए गए हैं, इसलिए आप लोग इसका रेस लगाना ना भूलें। और डेली अगर लाइव डिस्कशन के लिए आप जुड़ सकते हैं। रात के 9 बजे ये करंट अफेयर्स होता है, उसके बाद फिर लुसेंट बुक का डिस्कशन होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का। चलिए आइए टेस्ट 9 शुरू करते हैं। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। किसका? ऑक्सीजन का। कितना है? 46.5% है। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए यह सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। किसकी? सिलिकॉन की। लोहे को जंग लगता है, लोहे को जंग लगने के कारण है ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। नमी और ऑक्सीजन के कारण हवा में रहता है तो जंग लग जाता है लोहा में। मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में ये थोरियम पाया जाता है। क्या? थोरियम पाया जाता है। ये मालाबार तट में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। आज का सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पीले लैंपों में सोडियम का। किसका? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11। इसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग के में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम पाउडर का। किसका? एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन भरा होता है। क्या? आर्गन। आर्गन। इसका परमाणु संख्या 18 होता है। आइए इसको कौन सा मिलान मेल नहीं खाता? हेमेटाइट लोहा से संबंधित है, इसलिए यही पहले गलत हो गया। बॉक्साइट एल्युमिनियम का इसका ठीक है। मोनोजाइट थोरियम का। पिचवलेट यूरेनियम का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 नंबर ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका कि ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो ये हीलियम। फ्लैश बल्ब का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? फ्लैश बल्ब का तार ये मैग्नीशियम का बना होता है। मैग्नीशियम 12। परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 12। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील यह हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यही आता है। सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। इसको हम बताए थे लूसेंट का जो करा रहे हो MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें कराए थे। इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का निगेटिविटी होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ आता है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव दे देता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? यौगिक बना सकती है जीनोन। कौन सी? जीनोन। Fe2, उसी तरह Fe4, XeO, इस तरह ये जीनोन बनाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? जीनोन 54। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? NPK बताए थे। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा।
सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? बहुतायत से पाया जाता है हाइड्रोजन के अलावा फिर कौन सा हो जाएगा? हीलियम। हाइड्रोजन संलयन करके हीलियम बनाता है। किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये नाइक्रोम का तार होता है। इसका नाइक्रोम। निकेल और क्रोमियम धातु का मिश्र धातु ये है। इसका है निकेल प्लस क्रोमियम का। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? ये करता है सीसा, लेड। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। लोहा किससे निकाला जाता है? लोहा इससे निकल जाता है। किससे? तो लोहा ये हेमेटाइट। किससे? हेमेटाइट। हिंगुल याद रखिएगा, हिंगुल जिसको सिनेवार कहते हैं वो पारा का एस होता है फ्रेंड्स, HgS। 19-20। निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है? मतलब रंग उसमें नहीं पाया जाता है। तो ऑक्सीजन एक रंगहीन है। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी परसेंट है? 21%। आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो सबसे भारी, सबसे हल्का लिथियम बताया था और सबसे भारी ओस्मियम। क्या? ओस्मियम। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? वह बन जाता है बाह्य सेमीकंडक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? तो ठोस स्नेहक कौन सा है? ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है। आइए, रजतीय पेंटो में मौजूद मूल घटक है। रजतीय पेंटो में कौन सा मूल घटक है फ्रेंड्स? ये रजत, सिल्वर पाउडर। निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है? तो जलने में सहायक क्या होता है? ऑक्सीजन O2। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सहायता के लिए उच्च तापमान की सहायता के अंतरिक्ष यान में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है टाइटेनियम का। इसको मतलब फ्यूचर का इसको तत्व भी कहा गया है, धातु भी कहा गया। ये बेहद मजबूत होता है फ्रेंड्स। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है? तो ये लोहा का। किसका? लोहा का। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व ये हो जाता है यूरेनियम हो जाता है। क्या? यूरेनियम। 30। तरल अवस्था में पाए जाने वाली वह धातु है तो यह है ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? यह प्रयोग किया जाता है निकेल। निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? ये सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल में। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है ये बीकन, ये नियॉन। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो यह सोडियम। क्या? सोडियम। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सबसे कम पारद का है। किसका है? पारा का। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुनों दोनों के घटकों से है, दोनों के घटक से बना है यह पोटेशियम। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है यह है तांबा है। क्या है? कॉपर। कॉपर की परमाणु संख्या 29। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा?
लोहे की गेंद मरकरी से भरी बाल्टी में अगर गिराया जाएगा तो क्या होगा, ये ये पारे की सतह पर तैरती है, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है पारे के घनत्व से, लोहा का घनत्व। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है, तो शुद्ध वाणिज्यिक रूप है पिटवा लोहा। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलने वाला तत्व कौन सा है, 47% ऑक्सीजन पृथ्वी के द्रव्यमान का। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है, तो पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर यह नाइट्रेट के रूप में, पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में, NO3 के रूप में। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है, धात्विक और अधात्विक रूप में दोनों रूप में, बोरॉन। भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणु की तुलना में यह होता है, क्या होता है, यह उच्च परमाणुीय पुंज। वह कौन सी दो धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है, तो सिल्वर, तांबा और सोना। धातुओं का राजा, मतलब धातुओं का राजा, तो धातुओं का राजा किसको कहा जाता है, धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है, किसको, सोना को। दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है, तो यह है असंजन के कारण, किसके कारण, टका में धातु के प्रयोग से दो धातु को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। टका लेड प्लस टीन से होता है फ्रेंड्स। दाहिनी और मतलब ये मिलान सीधा करना है, गुणधर्म और उसके तत्व से। तो गुणधर्म और उसके तत्व, चलिए इसका राइट आंसर 2, 4, 1, 3 है। तो ये हो जाएगा एक गहरा लाल तरल सोना से हो जाएगा, सॉरी ये 2, 4 में, तो ये क्या जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। एक गहरा लाल तरल ब्रोमीन, गहनों में प्रयुक्त एक धातु सोना, पूर्णतः अप्रिय गैस नियॉन, एक प्रतिघाती धातु जो जल में विस्फोटित होता है, तो जल में विस्फोटित क्या होता है, ये सोडियम। सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम, सबसे हल्का हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, क्या हो जाएगा, हीलियम। भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है, भंडारण बैटरी में शीशा का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है, तो कठोरता ये कार्बन से आता है, किससे, कार्बन से, कार्बन को मिलाने पर। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, फास्फोरस को पानी में क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में, TNT जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो धातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है, ये सल्फर। चांदी हवा की उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाता है, ये हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व है, तो रेडियो धर्मी तत्व यहाँ क्या हो जाएगा, यूरेनियम। 56 नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये सोना के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है किस लिए, यह धातु के साथ इसकी उपकारांतिकता, रिएक्टिविटी कम होती है। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, कौन से ईंधन से कम पर्यावरण, हाइड्रोजन से। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है, यह चांदी में, चांदी परमाणु संख्या 47 होता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होता है, इसमें से कौन सा धातु सबसे भारी होता है उसके बारे में कहा गया, इसमें सबसे भारी धातु सोना ही होता है।
बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में की अधिक मात्रा का संकेतक है। बादामी धब्बे किसमें? तो ये बर्तनों कपड़ों पर लगने वाले भूरे रंग के धब्बे समानता आयरन की अधिक मात्रा की उपस्थिति का संकेत करते हैं। इसके कारण लॉन्ड्री, पोर्सिलेन, प्लेटों बर्तनों, कांच के बर्तनों में भी लाल रंग के भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। मैग्नीज भी इसी प्रकार कार्य करता है, लेकिन इसके कारण भूरे काले धब्बे पड़ जाते हैं। साबुन और मार्जक इन धब्बों को साफ नहीं कर पाते हैं। तो मैग्नीज भी आ जाता है और आयरन भी आ जाता है, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं है। चलिए इसका ये आंसर ले लीजिए, मैग्नीज और आयरन दोनों आ जाता है। समानता प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? यहाँ पे बादामी धब्बे की बात किया गया है, तो बादामी धब्बे में ये भूरे रंग के धब्बे पाया जाता है, तो भूरे रंग का बादामी धब्बा उसी को कहा जाता है, भूरे रंग के। लेकिन भूरे काले वो मैग्नीज के कारण, तो बादामी हो जाएगा, ये लोहा हो जाएगा, इसके कारण भूरा काला, भूरे काले रंग का। समानता प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? ये तांबा नहीं है, ये सभी मिश्र धातु है। इस्पात भी मिश्र धातु है, ये लोहा, कार्बन का और अन्य तत्वों का मिश्रण है। तांबा भी, पीतल भी तांबा और जस्ता का है, कांसा भी तांबा और टीन का है। मेलेकाइट का एक अयस्क खनिज है, मेलेकाइट या कॉपर का। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को कहते हैं ये मृदु कांच। नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में किसमें ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता है? ऑक्सीजन का परमाणु अमोनिया में नहीं होता है, अमोनिया के NH3। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो आप उम्मीद करते हैं ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि सभी एकदम कंटेंट एकदम अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति ये नहीं है। कम विद्युत ऋणात्मकता, कम आयनीकरण ऊर्जा, तन्यता। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले ने किया था। किसने? कार्ल सीले ने। कब किया था? 1772 में किया था। एक सबसे पहले इसी ने किया था। हालांकि इसका श्रेय, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रिस्टले को दिया जाता है, जोसेफ प्रिस्टले को, 1774 ईस्वी में। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? सबसे कम गलनांक है रेडॉन का। किसका? रेडॉन का सबसे कम गलनांक है। सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम? सोडियम टेट्रा B4O7 × 10H2O। सोडियम टेट्रा बोरेट, 4 बोरोन, बोरेट, डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब जल, टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट। चलिए, तो ये हो जाएगा, तो ये बोरेक्स, ये बोरेक्स का फॉर्मूला ये होता है, बोरेक्स सुहागा। निम्नलिखित में से क्या विरंजक अभिकर्मक का काम नहीं कर सकता है? विरंजक अभिकर्मक का काम कौन नहीं कर सकता है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं कर सकता है। भूरा वलय परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है नाइट्रेट का। क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? क्लोरीन गैस यह अश्रु गैस का मुख्य घटक। ब्राइन घोल क्या है? ब्राइन घोल एक अधिक नमक प्लस पानी। निम्नलिखित में से जंग रोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से हैं? यह है लोहा, क्रोमियम तथा निकेल।
निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम वेनेडियम का है। किसका? वेनेडियम का सबसे कम है। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? यह जस्ता का। गैल्वेनीकरण में जस्ता का। जिंक 30। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया का समानता बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? टंगस्टन 74। 78। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? अपरूप है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 होता है। क्या हो जाएगा? ये अपरूप। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की समान विशेषता क्या होती है? ये होती है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? ये पोटेशियम को। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? लवण के साथ और पानी बनता है। गलने की प्रक्रिया को और क्या भी कहा जाता है? गलने की प्रक्रिया को यह संगलन। अग्निशामकों में कौन सी गैस निकलती है? बुझाने वाली गैस में यह कार्बन डाइऑक्साइड आता है। एक्सटिंग्विशर में। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम को जलाने पर भस्म बनता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह विद्युत लेपन कहा जाता है। बल्कीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? बल्कीकरण के लिए सल्फर मिलाया जाता है ताकि वह रबड़ ठोस बने। तो ये किसने किया था? ये चार्ल्स गुडईयर ने। किसने? चार्ल्स गुडईयर ने। 47। भारी जल से बना होता है। भारी जल से बना होता है ऑक्सीजन में विघटित ड्यूटेरियम D2O, जिसको भारी जल बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक लौह खनिज नहीं है? लौह खनिज नहीं है। यह टंगस्टन नहीं है। अम्ल ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अनिल। अम्ल को अनिल कहा जाता है। मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है तो ये अम्ल और ये क्षार हो जाएगा। तो ये गलत है। सिर्फ एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सिरका, दही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, इमली तो ऐसे टार्टरिक अम्ल हो जाता है। तो चलिए इसमें साइट्रिक अम्ल भी मारा जाता है। सिरका एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? मतलब यह क्या कह रहा है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यह 3 सही नहीं है। बोले ना इसमें साइट्रिक अम्ल नहीं, यह साइट्रिक अम्ल नींबू हो जाता है। तो यह इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। केवल 3। धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है। हमको लगा मिलान करना फ्रेंड्स, नहीं उसमें कौन सा मिलान सही नहीं था, उसको बार पूछा गया। धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है? अमलगम ऊपर में हमें एक बार मतलब लूसेंट में बताया था अमलगम में पारा होना जरूरी है। साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं? तो साबुन या वसा अम्ल का। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है बुझाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? सबसे अधिक भारी ओस्मियम। क्या? ओस्मियम ऊपर बताए थे। कौन सा धातु समान तापमान पर तरल रूप में रहता है? समान तापमान पे तरल रूप में पारा रहता है। कौन? पारा। 96।
कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? सूर्य में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन, जो हीलियम संलयन करके हीलियम बनाते रहता है। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं, क्या कहलाता है? ये क्षारक कहलाता है। क्या? क्षारक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु मेटालॉइड्स के अंतर्गत आता है? ये जर्मेनियम। सिलिकॉन भी उपधातु में आता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक भी आ जाता है। आर्सेनिक के बाद सुरमा भी बोल सकते हैं, टेल्यूरियम भी आता है, बोरोन भी आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सबसे अधिक तन्य सोना है। इसको पूरे बहुत से पतले तार में इसको ढाला जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? धातु, उपधातु तथा धातु, तो ये पाया जाता है पी ब्लॉक में। किसमें? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में तत्वों की सबसे बड़ी विविधता वाला ब्लॉक है। यह एकमात्र ब्लॉक है जिसमें सभी 3 प्रकार के तत्व शामिल है, धातु, अधातु और उपधातु। आमतौर पर पी ब्लॉक तत्वों का प्रकार या स्तंभ की संख्या में संदर्भ में सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें धातु भी पाया जाता है, उपधातु भी पाया जाता है और धातु भी पाया जाता है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा पी ब्लॉक में। चलिए फ्रेंड्स, ये 100 तक था। यस, केमिस्ट्री से ये दूसरा टेस्ट है केमिस्ट्री का फ्रेंड्स, और ऑल ओवर टेस्ट 9 है, इसलिए ये क्वेश्चन बैंक है। ये 7 से 8 बार पूछे गए सवाल है। 7 से 8 बार सभी पूछा गया सवाल है फ्रेंड्स, इसलिए अच्छे से कीजिएगा। और आप लोग लाइव सेशन जोड़ना मत भूलिएगा। 9 बजे से करंट अफेयर्स का होता है, रात के 9 बजे से 9 PM। चलिए, और लास्ट में वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन तो पसंद आया ही होगा। चलिए, धन्यवाद।